अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम के ऊपर है, जो कि एक मेडिकेटेड क्रीम के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। आज की वीडियो में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम में एक्चुअली है क्या, इसको कौन कौन से पर्पस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कितनी मिकदार में और कितनी देर तक इस्तेमाल करना चाहिए और इसके मुमकिन साइड इफेक्ट क्या है। तो इन तमाम पॉइंट के ऊपर डिटेल के साथ बात की जाएगी। वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं हाइड्रोक्विन प्लस के इंग्रेडिएंट्स से। इसमें 3 तरह के इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। हाइड्रोक्विनोन, जो कि स्किन लाइटनिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। मतलब कि अगर किसी की स्किन के किसी भी हिस्से में डार्कनेस वगैरह का मसला है, रंगत स्याह है, तो उसको लाइट करने के लिए, वाइट करने के लिए हम हाइड्रोक्विनोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्किन लाइटनिंग एजेंट का मतलब यह है कि स्किन में जो मेलन की प्रोडक्शन होती है वो स्टॉप हो जाती है और वाइटनिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, रंग गोरा होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आज भी कह लें कि हाइड्रोक्विन प्लस बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है स्किन को लाइट करने के लिए, वाइट करने के लिए। दूसरा इसमें जो इंग्रेडिएंट होता है वो ट्रिटिनाइन होता है, जो कि विटामिन ए से ड्राइव है, एक्सफोलिएटिंग के तौर पर अपना रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि स्किन के ऊपर जो डेड सेल होते हैं उनको खत्म करके नए सेल बनने के अमल को तेज कर देते हैं और स्किन की जो रिजनरेशन वगैरह होती है उसमें काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। तो इससे स्किन का जो टेक्सचर होता है, स्किन की जो टोन होती है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। बाद का ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने पर ये स्किन में पीलिंग भी करवाते हैं, मतलब कि स्किन के ऊपर छिलका जो होता है वो उतरना शुरू हो जाता है। तो जिस तरह आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसी तरह का इसने आपको रिजल्ट प्रोवाइड करना होता है। तीसरा, हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम में जो इंग्रेडिएंट होता है वो फ्लोसिनॉल एसिटिनाइड होता है, जो कि एक स्टीरॉयड है। किसी को एक्ने के साथ इन्फ्लेमेशन वगैरह का मसला है, सूजन वगैरह का मसला है, तो उनमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनके इंग्रेडिएंट से काफी ज्यादा आपको आइडिया हो गया होगा कि हम हाइड्रोक्विन प्लस को कौन कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मजीद बताता जाऊं कि हाइड्रोक्विन प्लस को अगर किसी को हाइपर पिगमेंटेशन का मसला है, मतलब कि अगर किसी को डार्क स्पॉट वगैरह का मसला है, तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हाइड्रोक्विन प्लस अगर किसी को मिलाजमा का मसला है, बहुत ज्यादा कह लें कि एक्नी सीवियर किस्म की है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह अगर किसी को एज स्पॉट वगैरह का मसला है, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से, बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से, अगर किसी के चेहरे पर बहुत ज्यादा कह लें कि एजिंग इफेक्ट आना शुरू हो गए हैं, तो उसके नतीजे में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम को और किसी को फ्रैकल वगैरह का मसला है, स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा फ्रैकल शो हो रहे हैं, तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सूर्य की रोशनी में काम करने की वजह से चेहरे पर बहुत ज्यादा कह लें स्पॉट शो हो जाते हैं, तो उसको खत्म करने के लिए भी हम हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम को हम अनइवन टोन स्किन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन यही थे इसके यूजेस। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। जो लोग इसको फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं उनको चाहिए पहले पैक टेस्ट करें, मतलब कि अपनी जिल्द के किसी भी सेंसिटिव हिस्से पर इसको पी साइज में अप्लाई करें और 24 घंटों के बाद देखें वहां पर एलर्जी, रेडनेस वगैरह तो शो नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कोशिश करें कि सिंगल ही इस्तेमाल करें, इसके साथ किसी भी मिक्स क्रीम को मत इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप इसके साथ किसी भी क्रीम को मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे तो आपको वक्ती तौर पर काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन जब आप इसको छोड़ देंगे तो आपकी जिल्द में काफी ज्यादा प्रॉब्लम शो हो जाएंगी। और दूसरा ये कि इसके ज्यादा इस्तेमाल करने से, गलत इस्तेमाल करने से स्किन पतली होने का भी खदशा होता है, जिसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा लेंथी होता है और बहुत ज्यादा कहने के मुश्किल होता है। बात करते हैं हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। अपने अफेक्टेड एरिया को, चेहरे को पहले वॉश कर लें, फिर इसको बिल्कुल पी साइज जितना अप्लाई करें। कोशिश करें इसको रात के वक्त इस्तेमाल करें और दिन के वक्त अपनी स्किन के हिसाब से सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। इस क्रीम के इस्तेमाल करने से स्किन में बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है और सूर्य की रोशनी में स्किन में जो सेंसिटिविटी होती है वो भी बढ़ जाती है। तो साथ में मॉइस्चराइजर वगैरह को भी लाजमी इस्तेमाल करें। हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम के अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल करने से स्किन में रेडनेस हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, स्किन में इचिंग वगैरह का मसला हो सकता है, सूजन वगैरह का मसला हो सकता है, बहुत ज्यादा जलन वगैरह का मसला हो सकता है। तो अगर किसी को इसका कोई साइड इफेक्ट शो हो या इसका कोई रिएक्शन हो तो फिर इसके ट्रीटमेंट में हाइड्रोकार्टिसोन क्रीम वगैरह को इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। या मुतलका हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मशवरा लें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको काफी ज्यादा फायदा पहुंचा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।